सुबह का समय था। एक बेटा अपने बाप से कहता है कि पिताजी, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे संसार के सारे लोग खुश हों। बेटा की बात को सुनकर बाप कहता है कि बेटा, संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको तुम करो और सारे लोग तुम्हें शाबाशी दें, सारे लोग खुश हो जाएं। ऐसा कोई काम नहीं, क्योंकि सबकी अपने देखने की दृष्टि, अपना मापदंड अलग-अलग होता है। तुम कितना भी अच्छा काम करो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उसमें थोड़े ऐसे भी लोग होंगे जो उसकी निंदा भी करेंगे। बेटा इस बात को अस्वीकार करता है और कहता है कि पिताजी, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हम अच्छे काम करेंगे तो सारे लोग अच्छे ही कहेंगे। बाप कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास न हो तो चलो प्रयोग करके देख लेते हैं। उसके घर में एक घोड़ी थी। बाप ने कहा कि घोड़ी को अपने साथ लो और चलो हमारे साथ। बेटा घोड़ी को साथ लाया। बाप, बेटा और घोड़ी तीनों चल पड़े। उस गांव से गुजरे, एक गांव से बढ़ रहे थे। तभी लोगों ने देखा और कहा कि कैसे मूर्ख है, घोड़ी साथ में है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं, इन्हें थोड़ी भी अकल नहीं है। बाप बेटे की ओर देखते हुए बोला कि बेटा, क्या करना चाहिए? बेटा ने कहा कि पिताजी, बात तो सही है, घोड़ी साथ में है और हम दोनों आदमी पैदल चल रहे हैं। आइए हम दोनों आदमी बैठ जाते हैं। बाप बेटा दोनों घोड़ी पर बैठ गए और आगे बढ़ने लगे। दूसरे गांव में पहुंचे। लोगों ने देखा और कहा कि ये कितने निर्दयी हैं बाप और बेटे। घोड़ी बूढ़ी है और दोनों घोड़ी के ऊपर सवार है, इन्हें जरा भी दया नहीं आती। बाप ने बेटे की ओर इशारा किया और कहा, बेटा क्या करना चाहिए? बेटा ने कहा कि पिताजी, बात तो सही है, घोड़ी बूढ़ी है और हम दोनों घोड़ी पर बैठे हुए हैं। एक काम कीजिए, आप घोड़ी पर बैठे रहिए, मैं उतर जाता हूँ। बेटा उतर गया और घोड़ी को लेकर के आगे की ओर बढ़ने लगा। दूसरे गांव में पहुंचे। लोगों ने देखा तो कुछ लोगों ने कहा कि कैसा निर्दयी बाप है जो सुकुमार नौजवान बच्चे को चलने पर मजबूर कर रहा है। बेटा नीचे नीचे चल रहा है और बाप ऐश कर रहा है। बाप तो पूरे जीवन के सुख को भोग चुका है, यह बेटा अभी सुकुमार है और इसको पैदल चला रहा है। इस बाप को जरा भी दया नहीं है अपने बेटे पर। बाप ने बेटे की ओर इशारा की और पूछा कि बेटा, अब क्या करना चाहिए? बेटा ने कहा कि पिताजी, आप उतर जाइए और मैं घोड़ी पर बैठ जाता हूँ। बेटा घोड़ी पर बैठ गया। बाप पैदल चलने लगा। दूसरे गांव में पहुंचे। कुछ लोगों ने देखा और देखते हुए कहा कि घोर कलयुग आ गया है। बाप बेटा घोड़ी घोड़ी पर बैठा हुआ है जो कि नौजवान है, और बाप ये बूढ़ा हो गया है, इसको पैदल चला रहा है। कितना कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। ऐसे बेटे से संसार के लोग को क्या सीखने को मिलेगा? कितना निर्दयी है बेटा। यह बात सुनकर उस बाप ने फिर बेटे से पूछा कि बेटा, अब क्या करना चाहिए? बेटा सोच में पड़ गया और बोला कि पिताजी, एक काम करते हैं, इस घोड़ी को ही अपने सर पे उठा लेते हैं। दोनों ने मिलकर घोड़ी को अपने सर पे उठा लिया और ढोना शुरू कर दिया। आगे बढ़े। लोगों ने देखा। लोग देख करके ठहाके लगाकर हंसने लगे कि कितने बेवकूफ़ हैं कि घोड़ी के ऊपर इंसान बैठता है और ये इंसान के ऊपर ही घोड़ी को बिठा रखे हैं। बाप ने बेटे की ओर देखा और बोला कि बेटा बोलो, अब क्या करना चाहिए?
बेटा हैरान हो गया था, परेशान हो गया था। सामने एक नदी थी। उसने कहा कि पिताजी, यह घोड़ी ही हमारे दुःख का कारण है, और दोनों ने मिलकर घोड़ी को नदी में फेंक दिया। मित्रों, न तो किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये ज़िंदगी है आपकी, बस अपने स्वभाव से जियो। मित्रों, यह सच्चाई है कि चाहे आप कितने भी अच्छे काम करें, संसार के सारे लोग आपके कार्य से खुश नहीं हो सकता है। आप कितने ही बुरे कार्य करें, तो सारे लोग उससे दुखी भी नहीं हो सकता है। कुछ लोग उसके समर्थन में ज़रूर खड़े हो जाते हैं। अच्छे कार्यों की समर्थन में भी लोग खड़े हो जाते हैं। बुरे कार्यों के समर्थन में भी खड़े हो जाते हैं। अगर आप चाहें कि हर कोई खुश हो, ये संभव नहीं है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।